ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है आपके अपने परिवार एवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 10 के हिंदी के काव्य खंड के लास्ट चैप्टर 12वां मेरे बिना तुम प्रभु के ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, जो कि आपके एग्जाम 2025 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है कि किसे खोकर ईश्वर अपना अर्थ खो बैठेंगे, तो भक्त को ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है कि पत्थर पर लिखी हुई जली हुई छाया किसकी साखी है, तो यह ईश्वर की, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है, तो इसके लेखक जो है वो रेनर मारिया रिल्के जी हैं, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस कवि द्वारा भाषांतरित की गई है, तो यह धर्मवीर भारती द्वारा, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, तो यह जर्मन भाषा से अनुवादित है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि दूर चट्टानों की ठंडी गोद में किस कवि की पंक्ति है, रेनर मारिया रिल्के की, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर का कि रेनर मारिया रिल्के द्वारा रचित कविता है, तो मेरे बिना तुम प्रभु, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 8 नंबर का कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म किस देश में हुआ था, तो जर्मनी में, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 9 नंबर का कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं, तो जर्मन भाषा के, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 10 नंबर का कि पाठ्य पुस्तक में संकलित रिल्के की कविता किस भाव की है, तो भक्ति, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 11 नंबर का कि भक्त कवि अपने को भगवान का क्या मानता है, तो जलपात्र मानता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कवि क्या सूखने की बात कहता है, तो मदिरा, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका 13 नंबर का प्रश्न है कि कौन अपना अर्थ खो बैठेगा, तो भगवान, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कवि किसके स्वादहीन होने की बात करता है, तो मदिरा की, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 15 नंबर का कि किसका शानदार जो है लबादा गिर जाएगा, तो प्रभु का, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रेनर के माता जी का क्या नाम था, तो सोफिया, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि भक्त रिल्के प्रभु ईश्वर से क्या कहता है, तो प्रश्न करता है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि निर्वासित का अर्थ है, तो बेघर, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि लबादा का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो चोंगा, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कपोल का अर्थ है, तो गाल, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 21 नंबर का कि रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ, तो 4 दिसंबर 1875 को, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के ने कहाँ शिक्षा पाई, तो प्राग विश्वविद्यालय में, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भगवान की कृपा दृष्टि कहाँ विश्राम करती थी, तो कवि के कपोलों पर, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि द नोटबुक ऑफ माल्टे और लॉरेंस ब्रिज किस प्रकार की रचना है, तो यह कहानी संग्रह है, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रभु के पादुका की संज्ञा किसे दी गई है, तो दास को, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रिल्के का मुख्य उपन्यास है, तो यह जो है द नोटबुक ऑफ माल्टे लॉरेंस ब्रिज, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा।
इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि शानदार लबादा किसका गिर जाएगा, तो वह प्रभु का, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रिल्के की कहानी संग्रह है, तो टेल्स ऑफ ऑलमाइटी, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रिल्के की कविता मेरे बिना तुम प्रभु है, तो भावात्मक जो है वह रहस्यवाद, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कवि ने जल पात्र किसे कहा है, तो भक्त को, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किसके बिना प्रभु गृहहीन होंगे, तो दास के बिना, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम था, तो जोसेफ रिल्के, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि लहू लुहान कौन भटकेंगे, तो भगवान के पैर, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 34 नंबर का कि कविता में किसके अस्तित्व होने की बात कही गई है, तो भक्त के, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि रिल्के का काव्य संग्रह है, तो लॉरेंस है ना, सैक्रिफाइस और लाइफ एंड सॉन्ग्स एडवेंट, इनमें से सभी, ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है 36 नंबर का कि रेनर मारिया रिल्के का निधन कब हुआ था, तो 29 दिसंबर 1926 को, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज जो है क्लास 10 के हिंदी के काव्यखंड का लास्ट चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार से जो हमने टोटल सब चैप्टर का जो है वो कर लिए हैं काव्यखंड के हिंदी का। तो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा और बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक KY ऑनलाइन एकेडमी परिवार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।